वो लोग 10 साल बाद, आज अगर उनके ऊपर नॉलेज की बात की जाए, ज्ञान की बात की जाए, एक्सपीरियंस की बात की जाए, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी असफल है। तो ये सोचने वाला बिंदु है कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, या हमारे चेक का साइज बड़ा क्यों नहीं जा रहा है। आज अगर धनवंतरी में लोग बड़ी बड़ी चेक्स ले रहे हैं, तो उसमें हम क्यों नहीं। ये मत सोचो हम बाद में आए हैं। आज आंकड़ों के मुताबिक अभी इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत शुरुआती दौर में है। यानी अभी आज अगर आप चाहो तो 5 साल बाद 2025 2026 में आपका नाम गूंज सकता है पूरे भारत में। लेकिन ये हमें सोचना होगा और करना होगा। सबसे पहले सिस्टम में हमारे अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए अपने को। अगर हम लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हैं, क्योंकि देखो, अगर किसी के पास 100 की टीम है और 3 या 4 टीमें आप ओपन कर चुके हो, तो कुछ समय के लिए फिर गली गली मत घूमो। फिर गली गली मत घूमो, क्योंकि उससे आपका कद छोटा होता है। फिर आप लीडरशिप में आना आपको पड़ेगा। लीडरशिप यानी पूरी अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और जब हमारी टीम 100 बन जाती है, फिर भी हम गली गली घूम रहे हैं और एक एक बंदे को पकड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि जो हमारे 100 जिनके हम रोल मॉडल हैं, वो लोग धीरे धीरे हमसे दूर जाना शुरू हो जाते हैं कि हमारे सर तो अभी भी। धनवंतरी में देखो एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, 10-10 टीमें, 15-15 टीमें, 12-12 लेगे ओपन करो तब आपको कैडर्स मिलते हैं। धनवंतरी ने एक चीज आपके साथ बहुत अच्छी कर दी कि सिर्फ 3 टीमों में आप टॉप कैडर पे जा सकते हो, 3 टीमें डेवलप करके। अगर आप 3 टीमें चला रहे हो और 3 टीमें आप स्पीड से चलाना शुरू करो, तो आज धनवंतरी में बहुत सारे लीडर हैं जो केवल 3-4 टीमों पर 4 लाख 5 लाख महीने ले रहे हैं। यानी हम 3 टीमों से बड़ा व्यापार निकालें। पहले 100 दिन 200 दिन जब तक हमारे पास 100-200 की भीड़ नहीं आती है, और जैसे ही 100-200 की भीड़ आती है, पूरी तरीके से आपको लीडरशिप में आना पड़ेगा, ना कि वर्कर के रूप में। आप हम लोग गलती क्या करते हैं, 2 साल हो गए अभी भी वर्कर के रूप में है। हम अपने आप को ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, मैं वर्कर वाला रोल करूं या लीडर वाला रोल करूं, वर्कर वाला रोल करूं या लीडर वाला रोल करूं। जब आपके पास टीम एक हिसाब से आ जाए, तो आप केवल लीडरशिप में आ जाओ। कम से कम वो 3 और 4 टीमें जो आपने डाली हैं, वो तो विशाल रूप ले लें। अगर आप लीडरशिप में नहीं आते हो, तो वो 3 और 4 टीमें कभी बड़ा रूप नहीं ले पाएंगी। आप करो, जब आप नई टीमों में जाओ, छोटी छोटी टीमों में जाओ, वहां अकेले जाओ और उसकी फोटो व्हाट्सएप पे शेयर मत करो कि आप 1-to-1 कर रहे हो, आप खेत में आरपीएस डलवा रहे हो, उसकी फोटो फिर आप मत शेयर करो। क्योंकि अब आप लीडर हो चुके हो, अब आप सिखाने वाले रोल में आ चुके हो, अब आप सफल कराने वाले रोल में आ चुके हो, ना कि सफलता के लिए। अगर 100-200 टीम आपकी हो चुकी है, तो पूरी तरीके से हमें मेहनत मीटिंग पर करना चाहिए। हमारी टीम, मान लो आपकी हर टीम में 20-20 25-25 लोग ही हैं, तो हमने मीटिंग बुलाई एक टीम की, 10 लोग आए, आप 10 की मीटिंग करो। और मीटिंग ऐसी करो कि डुप्लीकेशन हो सके। मीटिंग में बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदर्शित करने की जरूरत अपने को नहीं है। अगर हम जरूरत से ज्यादा ज्ञान प्रदर्शित करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। वो चीज हमारे लिए डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। वो चीज, आप मीटिंग को जितना सरल हो सके, जितना सहज हो सके। बहुत सारे आज मेरी टीम में ऐसे लीडर सफल हुए जो अपना नाम अंग्रेजी में लिखना नहीं जानते। मालूम क्यों सफल हो गए? अरे, ये बंदा 2 लाख की चेक ले रहा है, ये बंदा 3 लाख की चेक ले रहा है। टीम में एक मैसेज ऐसा गया कि ये तो बहुत आसान बिजनेस है, देखो ये रोडवेज का ड्राइवर 3 लाख की चेक ले रहा है, ये फला मजदूर, ये रिक्शा वाला, ये स्टोव बनाने वाला, ये गैस बनाने वाला 1 लाख की चेक ले रहा है। तो उसकी टीम में मैसेज क्या जाता है, अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। कभी कभी बहुत ज्यादा ज्ञान प्रदर्शित करने में हमारा नुकसान हो जाता है। तो मीटिंग जितना सरल, हमेशा मैं बताता हूं, शुरुआती समय में जब आप मीटिंग लें, तो जब लीडर वाइज करें तो उसकी क्वालिटी बदल लें, फिर आप ज्ञान प्रदर्शित करें जितना आपके पास नॉलेज है। लेकिन अगर नई टीम की मीटिंग ले रहे हो, तो मीटिंग आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम अधिकतम 59 मिनट के अंदर खत्म होनी चाहिए। कुछ लोग इतना लंबा खींच देते हैं मीटिंग, नया बंदा दोबारा नहीं आता है, फिर वो मीटिंग में नहीं आएगा। मीटिंग में आपके लगातार संख्या घटती जाएगी,
पीछे पहली मीटिंग में अगर 50 बुलाए, दोबारा 40 ही नजर आएंगे, फिर 30 नजर आएंगे, फिर 20 नजर आएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा आपकी हिम्मत टूट जाएगी, आप मीटिंग करना बंद कर दोगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इतना सहज करें। यहाँ का मान लो जो भी बंदा हमारे साथ है, अगर वो बंदा मीटिंग खुद करना शुरू करता है, मीटिंग कैसे करें उसके बारे में भी मैं बताता हूं कि मीटिंग में आपकी 59 मिनट की पहला ध्येय, मेरी मीटिंग 1 घंटे की नहीं होगी, 59 मिनट की, और ये मैसेज फॉरवर्ड हो टीम में नए लोगों को। 59 मिनट में हमको क्या करना है? 59 मिनट में मान लो मैं भी अभी 2 महीने 4 महीने का खिलाड़ी नेटवर्क मार्केटिंग को हूँ, बहुत अच्छा वक्ता मान लो नहीं हूँ, मान लो मैंने अभी नया नया नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया है, तो 59 मिनट मैं कैसे ले चलूं उसको हमें देखना है। तो हमें करना क्या है कि पहला प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन आपको करना है, ना कि प्रेजेंटेशन। इस बात पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अपनी धनवंतरी के अगर आज हम ग्रोसरी के प्रोडक्ट छोड़ दें तो 60 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, आपको 15 मिनट में 60 प्रोडक्ट खत्म करने हैं। 15 मिनट में 60 यानी 1 मिनट में 4, 1 मिनट में 4 यानी 15 सेकंड में एक प्रोडक्ट खत्म करना है। अब आप सोचो, आपको सिर्फ बताना ये डिटॉक्सिफाई है, ये बॉडी की गंदगी साफ करता है, शाम को सोते समय 2 कैप्सूल लिया जाता है, इसके कोई दुष्परिणाम नहीं, खत्म, प्रोडक्ट खत्म। अब उसमें मत जाओ 32 हर्बों में, वो उसके लिए हमारे डॉक्टर हैं, हमारे ट्रेनर। लीडर को कभी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहिए। मेरे को आज सारे प्रोडक्ट का एमआरपी डीपी नहीं मालूम है, मेरे को आज सारे प्रोडक्ट का एमआरपी डीपी नहीं मालूम। कभी कभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर पूछ देता तो वो मेरे को हैरत की नजर से देखता है, सर आप 10.5 साल से कर रहे हो, आपको ये नहीं मालूम इस प्रोडक्ट के रेट कितने? अरे मेरे को जानना भी नहीं है ज्यादा, मेरे को जो घर के लिए जरूरत होती वो खरीद के लाता हूं, मेरे को टीम पे फोकस करना है, मेरी टीम कैसे ग्रो करे, मेरा टोटल माइंड टीम ग्रोथ पे ही रहता है कि टीम में संख्या हमारी कैसे बढ़े। तो सबसे पहला, अगर हम 59 मिनट की मीटिंग ले रहे हैं तो 59 मिनट की मीटिंग में सबसे पहला सेशन प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। आप सेहत की कुंजी उठाओ, जैसे मेरे सामने रखी है, आप फटाफट ऐसे खोलो। सर ये हमारा इम्यूरिच है, गाय के दूध से बना है, पहले 72 घंटे के दूध से है, ये 1 दिन के बच्चे से लेके 100 साल का बूढ़ा ले सकता है। नॉर्मल डोज 20 kg पर 1 कैप्सूल होता है, ये दुनिया की सारी बीमारी दूर करता है। ज्यादा हो गया प्रोडक्ट, अब इसमें बहुत ज्यादा हमें घुसने की क्या जरूरत है? ये हमारा डिटॉक्सिफाई है, ये हमारा ग्रीन रिच है, ये हमारा ओमेगा क्या क्या, 2-3 चीजें उस पर बोलो। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। आपको 15 मिनट में, लीडर कभी प्रोडक्ट सेक्शन में नहीं घुसना चाहिए कि लिए पीपीटी 1 घंटा वो इम्यूरिच पे बात कर रहा है। हाँ, जब उसकी मीटिंग प्रोडक्ट की लगाई जाए तो निश्चित रूप से आप प्रोडक्ट पे 2 घंटे बात करो, लेकिन जब तक आप कहीं पे टीम डेवलपमेंट के लिए गए हो, वहां पे प्रोडक्ट का 15 मिनट में इंट्रोडक्शन हमें खत्म करना है। पहला सेशन आपके 15 मिनट निकल गए, अब आपके पास बचे हैं 44 मिनट। 44 मिनट में दूसरा सेशन प्लान इंट्रोडक्शन, प्लान प्रेजेंटेशन अगर पूरी तरीके से आप करोगे बोर्ड पे तो आपको 40-45 मिनट लग जाता है। आपको प्लान इंट्रोडक्शन करना है। प्लान इंट्रोडक्शन में क्या करना है? पहला फोकस डायरेक्ट परचेज पर, हमें कितना बेनिफिट है इस पर आप फोकस कर दो। दूसरा, हमारी रैंकें कितनी है उस पर फोकस कर दो। आप एक बार 2-4 बार दो के आपको याद हो जाएगा, 24% से लेके 72% तक। सर इसमें रॉयल्टी भी है, कार फंड भी है, होम फंड भी है। मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में पूरी तरीके से विस्तार में इसको बताऊंगा जब मेरी प्लान की मीटिंग होगी, और उसमें आप मोटा मोटा इंडिकेशन प्लान का इंट्रोडक्शन करो, ना कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में नहीं जाना है। शुरुआती दौर में उसके सामने जो सामने 20-25 लोग बैठे हैं उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो कि मुझे अब और प्लान जानना है। वो आपके घर पे आएगा बंदा, सर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अब आप प्लान पूरी तरीके से सिखाओ। तब आप एक एक चीज उसको प्लान के बारे में बताना शुरू करेंगे। तीसरा सेक्शन, आपके 30 मिनट जा चुके हैं। अब अभी आप बताओ, क्या नए बंदे को प्लान इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करना मुश्किल है? क्या सेहत की कुंजी हाथ में लेके करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं मुश्किल है। 2 महीने का बंदा कर सकता है, वो लीडरशिप अपने अंदर सिर्फ जगह है। क्या प्लान इंट्रोडक्शन करना मुश्किल है? कतई नहीं मुश्किल है। और तीसरा सेशन, इसमें आप नहीं बोलेंगे, आप बन जाओ एंकर, एंकर बन जाओ एंकर, क्योंकि आपको टेस्टिमोनियल का सेशन करना है। टेस्टिमोनियल सेशन, आपके सामने जो 20-25-30 लोग बैठे हो, जो भी आपकी टीम बैठी है, उसमें से जिन लोगों ने या तो प्रोडक्ट यूज किया हो या यूज कराया हो,
उसमें से कि भाई रमाशंकर जी ने अपनी माता जी को प्रोडक्ट दिया था, अब रमाशंकर जी हमारे सामने आएंगे, इनका हम तालियों से स्वागत करते हैं और ये बताएंगे कि इनकी माता जी पे क्या रिस्पॉन्स आया। तो अब रमाशंकर बोलेंगे, आप तो एंकर बन गए। यानी हमें 15 मिनट टेस्टिमोनियल के लिए, उसमें जो भी मीटिंग में 4-5 लोग बैठे हैं उनका 2-2 मिनट 3-3 मिनट आप उनका एग्जाम्पल दो। उससे क्या फर्क पड़ता है मीटिंग में? उस मीटिंग में मान लो 2 बंदे नए आए हैं आपके, आप मीटिंग में 25 लोग बैठे हैं, 25 लोगों के लिए मीटिंग नहीं कर रहे हो, मीटिंग उन 2 बंदों के लिए कर रहे हो, क्योंकि एक बंदा भी जागरूक उस टीम का हो गया ना, तो अब एक बंदे ने अगर डायमंड बनने का ठान लिया तो वहीं से आपका कल्याण हो जाता है। तो वहां पे नए जो बंदे आते हैं उन पर आप टाई बांध के सूट पहन के अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में चिल्लाओगे, कोई बिलीव नहीं करता है, क्योंकि हर मार्केटिंग बंदा अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा ही बताएगा कोई। लेकिन एक धोती कुर्ता पहन के एक साधारण सा आदमी सामने से उठ के और वो अपनी माता जी, पिताजी, दोस्त के बारे में जब आपको बारे में बताता है, वहां से आपको बिलीव होता है। सामने जो 2-3-4 नए बंदे उस मीटिंग में आए हैं, आपका फोकस उस नए बंदे में होना चाहिए, यानी वहां से आपका बढ़ना। तो टेस्टिमोनियल 15 मिनट निकल गया, आपके निकल गए टोटल 45 मिनट। क्या तीनों सेशन में आपको मुश्किल हुई? पहले आज का बंदा ज्वाइन हुआ मीटिंग 1 घंटे की कर सकता है सिर्फ। और चौथा सेशन, लास्ट सेशन क्या करना है? आपकी टीम छोटी है, वो सम्मान का करना है। मान लो कोई बंदे ने पूरे महीने में 2000 बिजनेस वैल्यू की परचेज की, 3500 की स्कीम की, क्योंकि इस नई टीम होगी, कोई बहुत बड़ा कारनामा करके नहीं आएगा कि टीम में बहुत बड़ा टर्नओवर कर दे। छोटा छोटा लोग काम करने वाले होंगे, और उन्हीं छोटे छोटे काम करने वालों को जब आप सम्मान देना शुरू करोगे, वही लोग आपके लिए बड़ा काम कर डालेंगे। आपको करना क्या है कि जो 3500 की अगर स्कीम कोई बेच के आया है, उसको माला पहनाओ, उसको तालियां सुनाओ, उसको 2 मिनट बोलने का मौका दो, वही बंदा आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगा। साधारण लोगों से हमें असाधारण उपलब्धि लेनी है। इस बेस पे जब आप चलोगे, आप असाधारण लोगों को तो कभी जोड़ ही नहीं पाओगे। आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर को जोड़ने जाओ, वो अपने घमंड में चूर है। आप किसी पीएचडी होल्डर को जोड़ने जाओ, वो अपने घमंड में चूर है। और एक चीज और बहुत गुड़ की बात बताता हूं मैंने शुरुआत से इस पर अमल किया। अपने से बड़े करके व्यक्ति को कभी जोड़ो ही मत, वो आपको उंगलियों पे नचाएगा। यहाँ प्रोडक्ट लेके आओ, वहां देने जाना है, वो करने जाना है, आपको लीडर से वर्कर बना के छोड़ देगा। आप भी ना नहीं कर पाओगे। मैंने शुरुआत में बहुत बड़े व्यक्ति को जोड़ दिया, उसने मेरे को, सर आज उनके मुख्यमंत्री जी के सीए को प्रोडक्ट देने जाना है, आज वो एसपी साहब को प्रोडक्ट देने जाना है, आज मैं तो यार नौकर बन गया साला, कि यहाँ प्रोडक्ट देने जाओ, वहां प्रोडक्ट देने जाओ। मैंने उसका फोन उठाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे को ऐसा व्यक्ति चाहिए ही नहीं। आप वो व्यक्ति जोड़ो जो साधारण हो, आपके कहने पे चले। आप उसको बताओ, बेटा ये आज सूर्य पश्चिम से उगा है तो मानने। ज्यादा दिमाग वाले को जोड़ दोगे वो नहीं मानेगा। तो वहां पे आपको करना क्या, आप उसको सिखाओगे। इसीलिए कहते हैं कच्चे घड़े को हम जैसा मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, घड़ा पकने के बाद हम नहीं मोड़ सकते। हम उस बंदे को हम जोड़ते हैं जो बंदा हमारे हिसाब से चले। तो हिसाब से कौन चलेगा? किसी की अर्निंग 5000 है, किसी की अर्निंग 10,000 है, तो वो बंदा हमसे मिल जाता है, हमसे दिल से दिल जुड़ जाता है। और अगर हम बहुत बड़े हैं या हम जिसको जोड़े हैं वो करोड़पति है, तो हमारे दिल नहीं मिलते। वो हमको दूसरे नजरिए से देखता है, हम उसको सर की नजरिए से देखते हैं। जबकि सर तो आप हो, अगर आपकी टीम में हो, आपको सर नहीं उपाधि दे रहा है, तो वहां पे बहुत बड़े ऐसे व्यक्तियों को नहीं जोड़ना है। साधारण लोगों से असाधारण उपलब्धि हासिल कर सकते हो, असाधारण लोगों से आप साधारण उपलब्धि भी नहीं हासिल कर सकते हो। आपको साधारण लोगों को लेके, गांव वालों को लेके, किसानों के साथ मिलके, लीडर कोई जरूरी नहीं पढ़ाओ। आज आप लीडर में देखो, तमाम नेता ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, लेकिन जब वो रैली करते हैं तो उनके सामने लाखों की भीड़ आती है। तो लीडर के लिए ये नहीं कि आप बहुत बड़े डिग्री होल्डर हो, लीडर साधारण व्यक्ति बन सकता है। लीडर एक क्वालिटी होती है लीडर की क्या क्या कुछ क्वालिटियों के बारे में मैं बात भी करूंगा कि आपको क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। लीडर एक टीम का आईना होता है, लीडर को कभी गलती करने का हक नहीं है। आपके अंदर अगर 1-2 गंदी आदतें हैं तो साइड में जाके करो। मान लो आपको सिगरेट पीने की आदत है, तो आप टीम के सामने मत पियो।
कि आप साइड में जाके पियो। क्यों? क्योंकि अब आप रोल मॉडल बन चुके हो। घर में कभी बच्चों को आप समझाओ बेटा मसाला खाना गंदी बात है, इससे कैंसर होता है, आप खुद खाते हो, तो बच्चा नहीं मानेगा। या बच्चे के हाथ से शॉप से मसाला मंगाते हो कि बेटा जाओ जरा दो ये ले आओ मसाले, तो बच्चा क्या करेगा कि मेरे पिताजी यूज करते हैं, ये तो अच्छी चीज है। तो आप कभी भी एक देखो, जो एक फैशन बन गया था शुरुआत में, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम, जैसे डॉक्टर्स को सिगरेट पीने की आदत थी, ये एक फैशन बन गया कि जो एमबीबीएस कर रहा है वो सिगरेट पी रहा है, वो ड्रिंक कर रहा है, ये एक फैशन बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने करना शुरू कर दिया। इसीलिए लीडर एक टीम का आईना होता है। लीडर आपकी एक एक क्रियाकलाप का टीम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और ये दोनों तरफ से होता है। दोनों तरफ क्या? आप निगेटिव हरकत करते हो तो निगेटिव प्रभाव होगा, पॉजिटिव हरकत करते हो पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो आप ये प्रयास करो कि जब भी आप टीम के सामने हो, आप पॉजिटिव प्रयास करो, आप उस चीज को लेके एक सकारात्मक बारे में सोचो। लीडर और लीडर की एक और क्वालिटी होती है, देखो इस समय मैं लीडर्स क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक साधारण व्यक्ति 2 महीने का बंदा अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागरूक करके रेस में सबसे 2 कदम आगे हो सकता है। लीडर कोई अलग नहीं होता, लीडर भी इंसान होता है, साधारण व्यक्ति होता है, मैंने फिर कहा अनपढ़ भी हो सकता है। बस लीडर लोगों से 2 स्टेप आगे की सोच लेता है। वो लीडर सोचते वही आप भी हो, लेकिन 2 मिनट बाद सोचते हो, लीडर आपसे 2 मिनट पहले सोच लेता है। लीडर कोई अलग नहीं होता है। लीडर को एक क्वालिटी और होनी चाहिए, लीडर अपनी टीम के लिए हमेशा नए लैंडमार्क तय करता है। अगर आप टीम के लिए नित नए लैंडमार्क तय करते चले जाओगे तो आपकी टीम हमेशा ग्रो करती चली जाएगी। होता क्या है, बहुत सारे लोग हमसे शिकायत करते हैं, सर मैंने टीम तो 500 की बनाई लेकिन सब चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, टूट टूट के चले गए, सब बैठ गए। मालूम कारण क्या होता है? उस लीडर ने लैंडमार्क ही नहीं बनाए। उसने जिस मोटरसाइकिल पे था 5 साल बाद भी तो उसी मोटरसाइकिल पे ही है। वो जिस शर्ट पैंट जूते में जिस हिसाब से रहता था, जिस क्वालिटी की, उसी हिसाब में तो है। उसने ना अपनी लाइफ स्टाइल का लैंडमार्क तय किया, ना अपने बिजनेस का लैंडमार्क तय किया, ना अपनी इनकम का लैंडमार्क तय किया। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 3 लैंडमार्क आपको फोकस करना है। एक अपनी लाइफ स्टाइल, आपकी डे बाय डे बदलती जाए, आप रोल मॉडल टीम के बनते चले जाओ। आप अपने बिजनेस का लैंडमार्क शो कर सकते हो कि आपके वहाँ जब कंपनी में हमारे डायरेक्टर साहब मीटिंग ले रहे हो तो आप उनके ओठों पे आपका नाम आना चाहिए। ये लैंडमार्क होते हैं। आप अपनी टीम में, आपके आपके सुपर एजुकेटिव की टीम में 100 डायमंड है, आप भी डायमंड हो, तो आप ये सोचो कि जब भी मेरे सुपर एजुकेटिव मीटिंग ले, मेरा नाम ले। तो लैंडमार्क बनाना बहुत जरूरी है। आपकी गाड़ी बदलते रहे, आपकी लाइफ स्टाइल बदलती रहे, आपकी चेक्स बदलती रहे, और जब आप लैंडमार्क तय करोगे तो निश्चित रूप से आपकी टीम आपको फॉलो करेगी और टीम कभी टूटेगी नहीं। टूटने का रेशियो बहुत कम हो जाता है। आज जो टीमें टूटती हैं वो बहुत बड़ा रीजन उसका लीडर लैंडमार्क तय नहीं कर पाता। तो टीम में एक मैसेज चला जाता है, ये देखो 5 साल से रगड़ रहा है और उसी जगह पे तो खड़ा है जहां से शुरू हुआ था। तो वो टीम के दिमाग में मैसेज, यार जगह हम बदल लो, है ना। लीडर कभी शिकायत नहीं करता, समाधान का हिस्सा बनता है। लीडर्स कभी शिकायत नहीं करता, समाधान का हिस्सा बनता है। हम कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमारा रूबी है, डायमंड है, और वो हमसे कहता है सर इम्यूरिच में 2 कैप्सूल कम निकले। अरे कम निकले यार, खा डालो, खिला डालो, पैसे दे दो। ये छोटी छोटी बातों पे अपना दिमाग अगर आप फोकस करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करते हो। हमेशा लीडर एक समाधान का पार्ट बनता है। आपको खुद तय करना चाहिए कि हम अगर अभी भी शिकायत करते हैं तो हम वर्कर हैं, लीडर नहीं है। जब लीडर आप हो जाओगे आपकी सोच ही बदल जाती है। लीडर हमेशा समाधान के हिस्सा बनता है। लीडर के अंदर एक क्वालिटी और होती है, वो क्या क्वालिटी होती है? अपनी टीम के लिए उपयोगी होता है लीडर। अपनी टीम, आपकी टीम 50 की है या 100 की है, आप अपनी टीम के लिए उपयोगी बन जाओ। अगर उपयोगी नहीं रहोगे तो आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये बात दिमाग में बिठा लेना है। उपयोगी कैसे बने? आप सबसे पहले काम ये करो कि अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ और अपने अपलाइन के व्हाट्सएप ग्रुप से अपनी टीम को आउट कर दो। अपने अपलाइन का व्हाट्सएप ग्रुप या कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से आप अपनी टीम को आउट कर दो। अपना व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन आप हो,
आपकी टीम उसमें होनी चाहिए। होता क्या है, आपके सुपर एजुकेटिव ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें आप भी शामिल, आपका रूबी भी शामिल, आपका पर्ल भी शामिल, आपके 36% भी शामिल, सब शामिल। अब कंपनी से बोनांजा आया, सबसे पहले 36 वाले ने देख लिया और वो आपको फोन लगा रहा है, सर वो बोनांजा आ गया। बताना किसको चाहिए था? बताना तो आपको चाहिए था, लेकिन मालूम उसको, क्योंकि एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में हम जुड़े, हमारी टीम जुड़ी। तो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपने लीडर के ग्रुप में आप जुड़ जाओ, वहां से इंफॉर्मेशन आप लो। बोनांजा आए या 3600 की स्कीम आए या कुछ भी आए, कोई मीटिंग है तो उसको आप फॉरवर्ड करो, तो आप टीम के लिए उपयोगी बन जाते हो। आप बोनांजा जब टीम जीते तो बोनांजा डिस्ट्रीब्यूशन कराओ, अपनी टीम का बोनांजा। आप टीम के लिए छोटी छोटी बातों के लिए उपयोगी बन जाओ। जैसे घर में दोस्तों, अगर हम उपयोगी कोई चीज नहीं रखते, मान लो आपके डाइनिंग रूम में एक टेबल पड़ी है, तो वो हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए डाइनिंग रूम में है। उपयोगी है क्योंकि उस पर हम अपने दोस्तों को चाय पिलाते हैं, अपने रिश्तेदार या आने वाले लोगों को चाय पिलाते हैं, वो हमारे लिए मेज बहुत उपयोगी है। लेकिन उसी मेज का एक पैर टूट जाए, एक पैर टूट जाए, डैमेज हो जाए वो मेज, तो आप उसे क्या डाइनिंग रूम में रखोगे? क्या आप उसे कहाँ रखोगे? स्टोर रूम में, कबाड़ रूम में, ऐसी जगह आप अपनी मेज को रखोगे। तो निश्चित रूप से जब आप अपनी टीम के लिए उपयोगी नहीं रहते हो, तो जैसे आपने उस मेज को कबाड़ रूम में भेजा है, आपकी टीम भी आपको उसी कबाड़, दिल से निकाल के कबाड़ में भेज देगी। यानी हम टीम के लिए निरंतर उपयोगी बने रहें। छोटी छोटी बातों, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में तैयारी पहले से कर देना, तो धीरे धीरे, धन्यवाद चौधरी जी। तो छोटी छोटी बातों को आप टीम पे ध्यान दें तो आप टीम के लिए उपयोगी, जब टीम के लिए आप उपयोगी बनोगे तो टीम आपकी रिस्पेक्ट, टीम की चेक बढ़ाने के लिए मेहनत करना, उनको ये विश्वास दिला देना कि मैं आपकी चेक बढ़ाने के लिए, इसी चीज से आप लीडर बन जाते हो। और दूसरा, लीडर का एक गहना और होता है, वो होता है विनम्रता का गहना। आप जितने बड़े लीडर देखते होंगे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, वो कभी नाराज नहीं होते, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा क्यों रहती है? कभी वॉच किया? आप कभी भी कोई बड़े लीडर को अपने धनवंतरी में उठा के आप देख लो, चाहे मंजीत सर को देख लो, चाहे धनसुख महावर सर को देख लो, चौधरी सर को देख लो, हमारे जितने सुपर एजुकेटिव, हम शुक्ला जी हो गए, हमेशा आपको मुस्कुराते हुए, आपने जैसे ही सामने उनके पढ़ते हो मुस्कुरा, और कैसे हो, है ना? अब लीडर विनम्रता प्लस मुस्कुराहट, ये दो गहने होते हैं। ये अगर नहीं है तो थोड़ी हमें आदत डालनी पड़ेगी कि हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति मुर्दा दिल आदमियों से दोस्ती करना ही नहीं चाहता, तो क्यों हम बने हैं? हर आदमी जिंदा दिल लोगों के साथ रहना चाहता है, वो जिंदगी उल्लास के साथ जीना चाहता है। तो आप मस्ती के साथ रहो, आप टीम के दोस्त भी बनो, बॉस भी, टीम के दोस्त भी बनो और लीडर भी बनो, बॉस मत बनो। बॉस खतरनाक है। बॉस क्या होता है? बॉस के अंदर एक आदेशात्मक भाव आ जाता है, एक ये तेरे को करना है, नहीं ये मिलकर हम करेंगे। तो दोनों में अंतर हो गया। यानी बॉस के अंदर एक आदेशात्मक भाव आ जाता है, लीडर के अंदर मिलकर काम करने का एक भाव होता है। तो हमें मिलकर करने का, हमें टीम का बॉस नहीं बनना, कोई हमारा सैलरी दिया हुआ बंदा नहीं है। आज आपकी टीम 100 की है, 200 की है, 500 की है, क्या आप किसी को सैलरी देते हो? तो बॉस क्यों हुए? क्यों आप उसको डांटने का हक आपको नहीं है? हाँ, किसी का मन करता है हमारे साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, जो हमसे दूर जाना चाहता है वो हमसे दूर जाएगा। लीडर्स की एक क्वालिटी दोस्तों और बहुत बड़ी होती है, मालूम वो क्या क्वालिटी है? लीडर्स हमेशा जिम्मेदारी आगे बढ़कर लेता है। कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आगे बढ़ के लेता है। कभी कोई एक्सक्यूज नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। लीडर लीडर के अंदर ये क्वालिटी होता है कि जब भी जिम्मेदारी लेने, और जिम्मेदारी दोस्तों एक ऐसी चीज है, कभी दी नहीं जाती, खुद ली जाती है। अगर हमें दी जा रही है तो हम वर्कर हैं, और अगर हम खुद जिम्मेदारी आगे बढ़कर ले रहे हैं तो हम लीडर हैं। तो जिम्मेदारी हमेशा लेना चाहिए, हमारे अंदर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी आज कोई कंपनी के बड़े फंक्शन होते हैं, कंपनी होटल ताज बुक करती, हम लोग दौड़ना भागना, कंपनी हमसे कहती नहीं है, दौड़ना भागना, एक एक अरेंजमेंट देखना, एक एक चीज करना कि हमारे यहाँ हजारों लोग आ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, कमरों की व्यवस्था करना, हर तरीके से हम लोग सजग हो जाते हैं।
इसीलिए शायद मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूँ, शैलेंद्र शुक्ला तुम क्यों इतना पैसा पाते हो? तो कभी कभी जब अंदर ये कोई, मैं जो बातें आपसे बता रहा हूँ ये किताबी बातें नहीं दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से ये बातें सब आपको बोल रहा हूँ। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, लेकिन न डायरेक्ट सेलिंग की, ना मोटिवेशन की, ना किसी चीज की। मैं खुद अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि ऐसी तुम्हारे अंदर शैलेंद्र शुक्ला क्या क्वालिटी थी कि तुम करोड़ों रुपए कमा गए? तो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हमें लोगों को बता देना है। लीडर हमेशा सिस्टम का पालन करता है, लीडर हमेशा सिस्टम का पालन करता है। अब लीडर सिस्टम क्या है, छोटे छोटे दो चार चीजें बता देता हूँ। जैसे टाई बांधना, मीटिंग में है हम टाई बांध के गए तो ये हम लीडर हैं। अगर नहीं गए तो मन में फिर धारणा, अभी वर्कर हैं यार, अभी वर्कर हैं, खुद डिसाइड करो। ब्लेजर डाल के गए गर्मी में, हम लीडर हैं। नहीं डाल के गए, हम वर्कर हैं। जूतों में पॉलिश है, जूते पहन के गए, हम लीडर हैं। स्लीपर पहन के गए, हम वर्कर हैं। खुद डिसाइड करो आप क्या हो, है ना? आपकी दाढ़ी बनी हुई है तो आप लीडर हो, दाढ़ी नहीं बनी 4 दिन से, आप वर्कर हो, टेंशन ही मत लो। वर्कर को क्या दिक्कत, वर्कर हो, वर्कर बने रहो। अगर आपको लीडर बनना है तो ये छोटी छोटी क्वालिटियां डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। कपड़े साफ पहनने पड़ेंगे, प्रेस हुए पहनने पकड़े, क्योंकि आप रोल मॉडल हो। रोल मॉडल हो तो आपको रोल मॉडल के हिसाब से वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान देते हो, लीडर हमेशा सिस्टम का पालन, सिस्टम कहता है मीटिंग करना है तो लीडर का काम मीटिंग करना है। टीम, क्योंकि दोस्तों एक चीज समझ लो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, टीम 100 लोगों की टीम तो मेहनत से बनाई जाती है, लेकिन 100 से लाख की टीम माहौल से बनाई जाती है। आप टीम में कितना बढ़िया माहौल दे सकते हो, टीम में एक्टिविटी कितनी कर रहे हो, छोटी मीटिंग, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग, 50 लोगों की मीटिंग, 500 लोगों की मीटिंग, टीम में कैसी एक्टिविटी हो रही है, बोनांजा वितरण, ये करना, सम्मान समारोह, रैंक की पिन लगवाना। कारण लीडर हमेशा मीटिंग करने का कारण ढूंढता है। यार आप किस बहाने से टीम को बुलाएं, आप किस बहाने से टीम को बुलाएं, आप किस बहाने से टीम को बुलाएं। तो हमेशा एक कारण ढूंढता रहता है लीडर। तो हमेशा लीडर सिस्टम का पालन करके चलता है। जो भी हमारा सिस्टम है, नेटवर्क धनवंतरी या नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो हमें बताया जाता है कि भाई दाढ़ी बना के आना है तो आना है, टाइम पे पहुंचना है। अब मीटिंग शुरू होती है, 10 बजे का टाइम है। अगर आप 9:45 पहुंचते हो आप लीडर हो, आप 10:30 पहुंचते हो वर्कर हो। खुद डिसाइड करो मैं कर क्या रहा हूं। मैं ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और बाद में कारण फेल होने का हम ढूंढते हैं। लीडर हमेशा अपनी टीम के लिए केयरिंग होता है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये लीडर हमेशा अपनी टीम के लिए केयरिंग नेचर होता है। यानी एक बाप जैसा भाव, एक पति जैसा, जैसे पति अपनी पत्नी के लिए भाव, बाप अपनी बेटी के लिए जो भाव केयरिंग का रखता है, उस तरीके से एक लीडर अपनी टीम के लिए भाव रखता है। हमेशा सोचता है कि मेरी टीम कैसे ग्रो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी है, आपकी टीम ग्रो तो आप ग्रो। अगर आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही तो आप जीवन में ग्रो नहीं कर सकते हैं। अपने लिए थोड़े दिन काम करना, फिर जिंदगी भर टीम के लिए काम करो और आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। गलती कहाँ करते हैं, हम अपने लिए ही काम करते रहते हैं। हम डायमंड बन गए, हमारा सोच सिर्फ 160 160 160 पे रह जाता है। हम रूबी बन गए 70,000 70,000 70,000। अब कभी कभी लीडर को देखा क्या है कि लीडर का रूबी का 70 70 70 हो गया तो अपने पर्ल पे ध्यान देते नहीं कि उसका 15 15 15 या 35 35 35 एक्टिव पर्ल हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं ध्यान देता। हाँ, उसका अगर 68 पे लटक गया तो वो अपने फिर पर्ल को फोन करेगा, भाई कोई रिपर्चेज बाकी है क्या यार, 2,000 का डाल दे। तो आपका नीचे वाला बंदा भी ज्वेलसी आपसे करने लगता, बहुत मतलबी है हमारा लीडर सर, उसकी खुद की अटकी है तब मेरे को फोन किया है। आप हर महीने हर 15 दिन पे अपनी पर्ल की रॉयल्टी के लिए उनसे प्लानिंग करो, उनके साथ बैठो, उनको महसूस कराओ यार हम तुम्हारी रॉयल्टी के लिए जी रहे हैं, अब तुम्हारी उठनी चाहिए। मेरी एक चीज बताएं, जिस दिन से ये सोच लोगे मेरे पर्लों की उठ जाए, मेरी भले एक बार छूट जाए, आप मैं डायमंड हूं, मेरे रूबियों की इनकम उठ जाए, मेरी भले एक बार छूट जाए, दोस्तों आपकी एक दो बार भले छूट जाए, आगे वो टाइम आएगा जीवन में कभी रॉयल्टी नहीं छूटेगी, जब आप टीम के लिए आप जीना शुरू करते हो। लोग गलती क्या करते, अपना 70 रात को 10 बजे हो गया फोन, आप चद्दर तान के सो गए,
दुनिया जाए भाड़ में, हमारे पड़ जाए भाड़ में। अरे हम अंतिम समय तक एक एक चीज, जैसे मैं मान लो आज ब्लैक डायमंड हूँ, तो मैं अपने सुपर एजुकेटिव की इनकम रॉयल्टी कम से कम टीम के 20 लोगों को मेरा लास्ट टाइम फोन जाता है, क्यों छोड़ रहे हो 10 मिनट पहले, इतना कम है इतना कंप्लीट करो, इतना कम है इतना कंप्लीट करो। अरे उसका एक फोन आपका टॉनिक के लिए, उसकी छूट भी जाएगी, तब भी वो मेहनत करता रहेगा। देखो मेरे बॉस मेरे उसके लिए लगे हैं। और लीडर एक काम, और लीडर हमेशा अपनी टीम को लेटेस्ट जानकारियों से अपडेट रखता है। लीडर की क्वालिटी एक और होती है, लीडर हमेशा अपनी टीम को लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी, जैसे पेस्ट के रेट घट गए, अब पता चला क्या आपकी टीम 10,000 की है, क्या 10,000 लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, क्या 10,000 व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं, मात्र 500 लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं, 500 लोग व्हाट्सएप से जुड़े हैं। ये कौन जानकारी देगा, कैसे जानकारी? आप रूबी हो तो अपने फटाक से पढ़ लो को 36% को बुलाओ कि हाँ ऐसा ऐसा कंपनी ने हमारे लिए गुड न्यूज कर दिया कि जो प्रोडक्ट 150 का था उसको 90 रुपए में ला दिया। आप नई जानकारी, कंपनी नित्य नए नए, अभी ग्रोसरी आ गई है, ग्रोसरी पे दोस्तों ने एक चीज आपने मार्क किया होगा, रेट ऐसे हैं जो मार्केट में केमिकल प्रोडक्टों के हैं, केमिकल चीजों के हैं, और उस रेट पे धनवंतरी पूर्णतया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रही है। उसमें भले थोड़ा हमारा बिजनेस वैल्यू कम है, लेकिन उसकी फिक्र हमें नहीं करना, वो आपको नए ग्राहक बनाने में बहुत मदद करेगी, नए ग्राहक बनाने में। जैसे अपना तुलसी प्रोडक्ट है, नए ग्राहक बनाने में मदद करता है, जैसे अपनी स्टीविया चाय है, नए ग्राहक। और ग्राहक बनना अलग बात है, उसके बाद ग्राहक, वही एक ग्राहक एक दिन आपके लिए हो सकता है डायमंड बन जाए, वही ग्राहक एक दिन आपके लिए बड़ा चीज बन जाए। तो कुछ प्रोडक्ट हमारे लिए सीढ़ी का काम करते हैं, उस पर बिजनेस वैल्यू हमें नहीं देखना है, हमारी प्रगति के लिए सीढ़ी का काम करते हैं। इस तरीके से हमें वहां पर ध्यान देना है। लीडर अपनी इनकम के साथ साथ अपनी लीडर की भी इनकम पर फोकस रखता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम हमेशा प्रयास, आज हम इसलिए निश्चिंत है कि हमारे नीचे 5-5 लाख कमाने वाले लोग हैं, आज हम इसलिए निश्चिंत है हमारे लिए लाख लाख कमाने वाले 50 लोग हैं, आज इसलिए निश्चिंत हैं 2-2 3-3 लाख कमाने वाले 20-25 लोग हैं, इसलिए हम निश्चिंत हैं। आप भी अपनी टीम की इनकम के लिए भागना शुरू करो। और लीडर हमेशा अपने आप को मेंटेन रखता है, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि चाहे वो सेविंग में हो, चाहे क्लॉथ में हो, चाहे 15 दिन में हेयर कटिंग हो, चाहे शूज पॉलिश हो, चाहे कार हो, चाहे धनवंतरी टूल्स हो। आज मैं बहुत सारे डायमंड को जब देखता हूं तो कभी कभी मुझे हताशा होती है, उनके पास बैग नहीं है, उनके पास उड़ान नहीं है, उनके पास सेहत की कुंजी नहीं है। अरे एक लीडर डायमंड के पास बैग में 10 सेहत की कुंजी होनी चाहिए। कितने की आती है यार? 30 रुपए की 10 सेहत कुंजी कितने की हुई? 300 रुपए की हुई। कभी कोई वर्कर मिला, सर मेरे पास नहीं, लो पकड़ो। तो आप टीम के लिए उपयोगी भी बन रहे हो और छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान दे रहे हो। लिटरेचर कंपनी आज के जुड़े बंदे को प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, वो डायमंड का रोल है, वो अपने रूबी का रोल है, वो 36% का रोल है कि ऑफिस से जाए, परचेज करे, टीम में डिस्ट्रीब्यूशन, हर मीटिंग में काउंटर लगाना शुरू कर दो कि वहां लिटरेचर का काउंटर जरूर लगे। क्योंकि दोस्तों टूल्स नहीं है तो सक्सेस बहुत मुश्किल है, वहां पर आपको टूल्स। लीडर की एक क्वालिटी की बात मैं और करूंगा, लीडर कभी अपनी टीम में पैसे का लेन देन नहीं करता है, लीडर कभी अपनी टीम में पैसे का लेन देन नहीं करता। और पैसा टीम में छोड़ दो, बहुत सारे लीडर ने ऐसी छवि खराब कर दी है, कुछ डायमंड हैं, कुछ हमारे रूबी हैं, वो करते क्या है कि फ्रेंचाइजी से अपने दबदबे, अपने कैडर की वजह से भेज दो यार, 10 पिन रात में 11:15 फोन कर दिया, अब बेचारा वो फ्रेंचाइजी वाला टहल रहा है, उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है। मार्केट से पता चला 10 ज्वाइनिंग उठा लाए, 24,000 पॉकेट में आ गया, अब वो 10 ज्वाइनिंग ग्रीन नहीं हो रही है। ये छोटी छोटी हरकतें हैं। अगर आपको बड़ा पाना है जीवन में तो इन छोटी छोटी हरकतों को हमें छोड़ना पड़ेगा, इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान दूर हटना पड़ेगा। लीडर पैसे के लेन देन में अव्वल रहता है। आज कंपनियों की मीटिंग में हम लोगों के पास कभी कभी बड़ा बड़ा पैसा हमारे डायरेक्टर छोड़ जाते हैं, मालूम क्यों? उनको बिलीव है कि आज सैलन शुक्ला के पास अगर 10 लाख छोड़ दिया है तो 10 का ये 9,99,999, 1 रुपए कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मैंने 10-12 सालों में अपनी क्रेडिट बना ली। आज मेरे लोग मेरे पे इतना बिलीव करते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूँ। लीडर का मालूम क्या होता है? उससे एक बार टीम में बोल दो, स्टाम्प एक बार लिखा हुआ बेकार हो सकता है, मेरी दी हुई जबान कभी बेकार नहीं हो सकती।
गवर्नमेंट का स्टाम्प बेकार झूठा साबित हो सकता है। लीडर वो है, अगर आप टीम से बोल देते हो कि तुम 10 पेयर करो, तुमको मैं वॉच दूंगा, तो आप वॉच दो, और ये कुछ महीने कुछ साल करोगे, उसके बाद टीम को विश्वास हो जाता है कि मेरे अपलाइन जो है ना, अब आप एक बार छोटी छोटी वो 4 बंदों से गाता है कि मेरा अपलाइन देखो इतना गंदा, चाय नहीं पिलाता, मेरा अपलाइन ये, छोटी छोटी बातों में आपका वो चीज होता है। लीडर के बारे में एक बात और बोलूंगा, लीडर टीम को फिश देने के बजाय फिश पकड़ना सिखाता है। मान लो कोई भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे आ गया, गौर से समझना इस बात को, और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है शायद लीडरशिप क्वालिटी में। मान लो आपके दरवाजे कोई भूखा आ गया और वो, सर मेरे को मछली दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। उसने आप बहुत दयालु हैं, उसको आपने मछली दे दी, उसका पेट भर गया, वो 24 घंटे आराम से अपना जीवन व्यतीत किया। लेकिन अगले दिन क्या वो भूखा नहीं होगा? क्या अगले दिन फिर भूखा होगा? क्या फिर आप मछली दे पाओगे? फिर तीसरे दिन भूखा होगा? वो तो जिंदगी भर उसको मछली चाहिए थी। तो हम लोग करते क्या है, अगर आप अच्छे दयालु हैं, वो भूखा आया, चल तेरे को मछली पकड़ना ही सिखा देता हूँ। तालाब पे गया, 2 घंटे बैठा, कटिया फंसा के उसको 10 मछली पकड़ के दिखा दी, उसका पेट भर गया। अब दोस्तों आपके पास कभी नहीं आएगा। लीडर का रोल ये होता है कि जैसे मैं आप अपनी बात बता दूं, अभी भी अगर मैं नई टीम डालता हूं, जैसे मैं पंजाब एक बार भी नहीं गया, लेकिन पंजाब में इस समय मेरी एक टीम 1 लाख का बिजनेस देने लगी है। कैसे देने लगी? जब उसने पहली बार मैंने उसकी ज्वाइनिंग की, उसने एक ज्वाइनिंग निकाली। तो जब एक ज्वाइनिंग निकाली तो मुझसे बोला, सर एक ज्वाइनिंग निकली है। तो मैंने कहा निकली है, ज्वाइनिंग कब लगानी? बोला सर आज ही लगानी है। अच्छा ऐसा करना, शाम को आप बैठना और घर में वाइफ का नंबर मेरे को देना, मैं आपके घर पे कॉल करता हूँ और आप अपने नंबर पे वेबसाइट खोलो, मैं ज्वाइनिंग आपसे लगवाता हूँ। फिर मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, हाँ आईडी डालो, पासवर्ड डालो, हाँ खुल गई, हाँ सर खुल गई। अब आप मीनू में जाओ, मीनू दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा तो उसको 5 मिनट मीनू ढूंढवाते हैं। फिर जिमलॉजी दिखी? हाँ सर जिमलॉजी दिखी। ट्रिक करो, हाँ सर एक लेफ्ट में न्यू रजिस्टर लिखा है, राइट में आपको किधर जोड़ना है इनको? सर लेफ्ट में जोड़ना, उस पर क्लिक करो। क्या आया सर? 2 कोड आए हैं, अपलाइन और एक्चुअल स्पॉन्सर। दोनों सही हैं? हाँ सही हैं। कैप्चा डालो, प्रोसीड करो, प्रोसीड हुआ। फिर 4-5 चीजें मांगता है, भरवाता हूँ। कभी कभी दोस्तों 1-1 घंटा लग जाता है उस एक ज्वाइनिंग को लगवाने में, जबकि मेरे लिए तो 1 मिनट का काम था। मैं उससे व्हाट्सएप से मंगाता, तुरंत कर देता। अगर व्हाट्सएप से मंगा के तुरंत कर देता तो मछली दिया मैंने, मैं उसको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं पहले दिन से उस बंदे को ऐसा रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ, मेरा 1-2 ज्वाइनिंग में वो 1-1 घंटा खाएगा, लेकिन उसके बाद कभी टीम में ज्वाइनिंग आएगी कॉल नहीं करेगा। मैं फ्रेंचाइजी कैसे ऑपरेट की जाती है उस बंदे को सिखा देता हूँ, तुरंत 25,000 की फ्रेंचाइजी उसको दे देता हूँ। आप हमेशा टीम को सेल्फ डिपेंड बनाना। मैं जिस दिन जोड़ता हूँ टीम को, उस दिन बुला देता हूँ, देखो 2-4 महीनों के लिए मैं आपका साथी हूँ पग पग चलने पे, लेकिन उसके बाद ये कमान आपको संभालनी है। अभी जितना मेरा सहयोग लेना चाहो ले लो। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब आप नए बंदे को जोड़ते हो तो गोदी में उठा लो, यानी उसको कोई कष्ट ही मत होने दो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही मत होने दो, कोई दिक्कत ही उसको मत होने दो। लेकिन जब वो सब कुछ जान जाए, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, तो एक लीडर का महान रोल हो जाता है, उसको गोदी से उतार दो, उसको गोदी से उतार दो। हमेशा एक चीज मैं बताता हूँ, और ये नए बंदों के लिए भी बताता हूँ, जो बंदा जितनी जल्दी अपनी अपलाइन का साथ छोड़ देगा उतनी जल्दी करोड़पति बनेगा। क्यों? अपलाइन का साथ छोड़ना, सम्मान नहीं, साथ। साथ छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसका सम्मान करना बंद कर दो। वो आपका जन्मदाता है, और जन्मदाता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो आपका धनवंतरी का जन्मदाता है, वो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का जन्मदाता है। साथ छोड़ना है, साथ। शायद मेरे लीडर आज होते तो मैं इतनी बड़ी उपाधि आज न ले पाता। क्यों? आज चौधरी जी के लीडर नहीं है, आज मंजीत सर के कोई लीडर नहीं है। क्यों? ये लोग छक्का मार गए। क्यों? जब लीडर होता है तो हम सहारे रहता है, बोनांजा तो वही मंगा देगा, ये वही करा देगा मेरा लीडर। अरे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगे? लीडर का साथ छोड़ देना है। लीडर का साथ आप जब छोड़ोगे, आप सोचो आपका लीडर 100 लोगों की मीटिंग कर रहा है, उसमें आप 50 लोग लेके गए हो, लेकिन स्टेज आपका लीडर पकड़ेगा, स्टेज आपको नहीं देगा। आपको 5 मिनट के लिए बुलाएगा, बोल लो। माला सबसे ज्यादा वो पहनेगा, तालियां सबसे ज्यादा वो सुनेगा। और जब लीडर का साथ छोड़ दोगे तो आप अपनी टीम की मीटिंग बुलाओगे, अब माला कौन पहनेगा? अब माला आप पहनोगे। अब तालियां सबसे ज्यादा कौन सुनेगा? आप सुनोगे।
अब सम्मान सबसे ज्यादा किसका होगा? आपका होगा। तो जब साथ छोड़ते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी बढ़ा लेते हो, जिम्मेदारी आप बढ़ा लेते हो, वहां से आपका ग्रोथ होना शुरू, और आपको खुद एक लीडरशिप का भाव आने लगता है। अपने लीडर से प्यार से बोलो कि सर मैं अब आपको महीने में एक बार ही बुलाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ लीडर को, अपने लीडर को नई नवेली दुल्हन की तरीके से टीम में पेश करो। नई नवेली दुल्हन ऐसे मुखड़ा नहीं दिखाती है जब तक मुंह दिखाई ना मिले। हम लोग 1,000 रुपए फीस लेते हैं, उसमें तब इंटर होते हैं, तब देखो चेहरा। बिना पैसे लिए ऐसे हमारे लीडर को आप देख लोगे। लीडर हमारा इतना सस्ता नहीं है। होता क्या है, कभी कभी लीडर को हम गली गली घुमा देते हैं और फिर मीटिंग रखते हैं, मेरे फला लीडर की मीटिंग। कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसके घर पे बैठ के भुट्टा खा के आया है, वो उसके घर पे बैठ के चाय पी के आया है, कोई नहीं आएगा उसकी मीटिंग में। आप लीडर को एक नई नई लीडर को बहुत शुरुआत में गली गली यूज कर लो, महीने 2 महीने 3 महीने अलाउ है, लेकिन उसके बाद लीडर को हटा दो और आप फ्रंट पे आ जाओ, क्योंकि आपका चेहरा आना बहुत जरूरी है। तो वहां पे एक चीज आप और ये चीज करना शुरू कर दो, तो यहाँ से बहुत फायदा मिलेगा। लीडर अपनी टीम में सेमिनार एलडीपी डिजाइन करता है और करता भी है, और कंपनी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्रामों में अपनी टीम को लेकर पहुंचता भी है। ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है। खुद अपनी टीम में मीटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, क्योंकि 10 मिनट का टाइम बचा है यहाँ पर। जब आप मीटिंग के मैसेज बनाते हो, बहुत बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं। मीटिंग में आपने अपनी टीम में मीटिंग रखी, आपने किसी ट्रेनर को बुलाया और प्लस अपने डायमंड को बुलाया या एजीकेटिव डायमंड को बुलाया, अपने अपलाइन को बुलाया। तो हम लोग करते क्या है, पहला नाम ट्रेनर का महागुरु फला, और दूसरा नाम अपने लीडर का। अरे क्यों भाई? कभी भी मीटिंग बुलाओ, पहला नाम अपने लीडर का होना चाहिए, उसके बाद चाहे जो ट्रेनर हो। हाँ, उस मीटिंग में अगर मैनेजमेंट आ रहा है तो मैनेजमेंट का नाम पहले हो जाएगा, दूसरा नाम आपके लीडर का हो जाएगा। एक सिस्टम होता है। मीटिंग का मैसेज बनाते समय एक बात ध्यान रखना, नंबर 1 वरीयता मैनेजमेंट की, नंबर 2 पर अपने सुपर एजुकेटिव की, नंबर 3 पे अपने एजुकेटिव की, नंबर 4 पे अपने डायमंड की, नंबर 5 पे ट्रेनर्स की, और फिर नंबर 6 पर हमारे रूबी और उससे नीचे के। तो आपको करना क्या है कि आप अपने लीडर को हाईलाइट ही नहीं कर रहे हो। बुलाया एक ट्रेनर और लीडर का नाम नीचे डाल दिया, तो ये कहाँ की बात हो गई? जब आप ये परंपरा डालोगे, आप भी तो लीडर हो, क्योंकि बहू भी सास बनती है। आज आप भले जुड़े हो, आज आप भले अकेले हो, कल आपकी भी 100 लोगों की टीम होगी। अगर आज आप अपने लीडर का पहला नाम डालते हो, तो आपकी टीम भी जब आपको मीटिंग में बुलाएगी तो पहला नाम मीटिंग में प्रमोट। इससे क्या होता है, आप अपनी टीम के ब्रांड बनते हो। यानी मीटिंग में ट्रेनर को कम हाईलाइट करना है, आपको हाईलाइट। आज आदमी ट्रेनर की भीड़, ट्रेनर आता है पता चला 200 लोग आ गए, मैं पहुंचता हूं पता चला 50 लोग बैठे। क्यों? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं। हम ट्रेनर को हाईलाइट करते हैं पहला नाम देके। ट्रेनर्स आपकी मदद के लिए, हेल्प के लिए ठीक है, हमारे प्रोडक्ट है ना। मैं ट्रेनर को गिरा नहीं रहा हूं, मैं ट्रेनर की इमेज को नहीं खराब कर रहा हूं, ना ट्रेनर की उपाधि को कम कर रहा हूं। मैंने हमेशा यही किया है। मैंने हमेशा एक, मेरे लिए मेरा लीडर भगवान है। मैं ट्रेनर को भी सम्मान वही देता हूं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आप जब तक टीम के रोल मॉडल दोस्तों नहीं बनोगे, वो बहुत नुकसान होता रहेगा ऐसा। और लीडर का एक काम और होता है, काम करो ऐसा नाम हो जाए, काम करो ऐसा नाम हो जाए, और जिंदगी भर फिर नाम सुन के आपका सारे काम हो जाए। यानी पहले इतना बड़ा नाम बना डालो कि आपको, आप अपना नाम पैदा करो पहले। हाँ, आपकी टीम में नाम पैदा हो, आपके मोहल्ले में नाम पैदा हो, आपकी फैमिली फैमिली में भी पैदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बीवियां डांटती हैं, बंद कर ये काम, 4 साल से कर रहा है अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। तो हम घर में भी अपनी इमेज ठीक, घर में कब इमेज ठीक होगी? जब आपकी चिक जाएगी। जब आपकी चेक जाएगी तब आपके माँ बाप आप पे प्राउड करेंगे, आपके बच्चे आप पे प्राउड करेंगे, आपकी बीबी आप पे प्राउड करेगी। अब 4-5 साल गुजार चुके, हम घर पे चेक 3,000 की लेके जाते हैं और उससे ज्यादा महीने में बाइक का पेट्रोल फूंक देते हैं। तो हमारे घर में ही इज्जत हमारी नहीं होती, तो हमारे अंदर मानसिक रूप से हम मजबूत कब होंगे? जब हमारी घर में इज्जत होती है। तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम सुन के सारे काम हो जाए। एक और पॉइंट लीडर के लिए है,
लीडर यदि अपनी सफलता के लिए खुद उत्साहित नहीं है, लीडर यदि हम अगर अपनी सफलता के लिए खुद उत्साहित नहीं है तो हमारी टीम जीवन में उत्साहित हो ही नहीं सकती। हमें अपनी सफलता के लिए उत्साहित रहना पड़ेगा। चाहे रैंक पाने की बात हो, चाहे व्यापार बड़ा करने की बात हो, चाहे बड़ी करने की बात हो, हम हमेशा एक्साइटमेंट में रहेंगे। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। आपकी मेरा बिजनेस 9 लाख गया है, इस बार मैं 10 लाख करके रहूंगा। मतलब आप टीम से उत्साह में जब ये बातें करते हो तो टीम के अंदर भी एक एनर्जी पैदा होती है। टीम के अंदर लीडर को अपने बिजनेस के प्रति खुद उत्साहित रहना चाहिए। बहुत सारे लीडर नीरस होते हैं, तो नीरस बनने से काम नहीं चलेगा। लीडर को कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए, वादे का पक्का होना चाहिए। मान लो आपने कोई बंदा जोड़ा और उसको आपने दिया, भाई मैं बुधवार को 10 बजे आपके वहां पहुंचूंगा। उसने अपने घर पे मीटिंग बुला ली, 10 लोगों की मीटिंग बुला ली और आपका टाइम लिया, सर आ जाना, मैं अपने घर पे चाय पे 10 लोगों को बुलाया है। पता चला आप पहुंचे ही नहीं, या पहुंचे तो 12 बजे पहुंचे, यानी आपका कमिटमेंट गड़बड़ हो गया। अगली बार जब वही बंदा आपसे मीटिंग मांगेगा, जब तक आप उसके घर नहीं पहुंच जाओगे ना, किसी को बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि मालूम हो गया मेरा लीडर वादे का कच्चा है। दोस्तों, पानी उल्टा बहने लगे, आप कमिटमेंट से कभी पीछे मत हटो। कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, ये विश्वास टीम में जगाने के लिए आपको 1-2 साल लग जाते हैं। जब और एक बात से विश्वास बिगड़ता है। इन छोटी छोटी बातों को आप अगर ध्यान देंगे, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। लीडर की एक खूबी और होती है, लीडर हमेशा अपने लीडर की रिस्पेक्ट भी करता है। ऐसा नहीं वो खुद रिस्पेक्ट, मेरे को मेरी टीम रिस्पेक्ट दे लेकिन मैं अपने लीडर को नहीं दूंगा। अरे आपका लीडर आया, आपको चेयर छोड़ना है, आपका लीडर आए तालियों से सम्मान करना है, आपका लीडर आए आपको रिस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी, एक लीडर ही हमारा वो चीज सम्मान करता है। तो आज बहुत सारी बातें मैंने आपसे सिर्फ लीडरशिप में कर दी, और कैसे आप 1 घंटे में मीटिंग करें वो सारी बातें आपको मैंने बताई। तो 1 घंटा कैसे आज हो गया, इस चीज के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं। हमने देखा लाइव मीटिंग यूट्यूब पर भी है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं। 500 लोग यहाँ जूम पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद। आपने जो कुछ सीखा, देखो मेरा एक चीज है, दिल से मैं चाहता हूं आप सब लोग सफल हो। मेरी टीम के ही नहीं, सारी टीम, पूरी इंडिया की टीम, पूरी धनवंतरी, अगर धनवंतरी सफल है तो हम सफल हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ आज की मीटिंग का मैं पर यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद।